भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के 8 अंगों में से यम, नियम, आसन और प्राणायाम, इन 4 अंगों को लेकर के हमने विचार किया। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार को लेकर के विचार करते हैं। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार शब्द में प्रति, आ और हरिय, ये मूल इसका है। प्रतिपूर्वक, आमपूर्वक, हरिय धातु, इससे प्रत्याहार एक शब्द बनता है। आमपूर्वक हरिय धातु से जब हार बनाते हैं, आहार, आकृष्ट होना अर्थ होता है। आहरण, आहरण का अर्थ होता है आकृष्ट करना। इंद्रियां जो है आकृष्ट होती है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो आकृष्ट होती है किसी विषय के प्रति। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषयों के प्रति 5 ज्ञानेंद्रियां आकृष्ट होती हैं। इसलिए ऋषि ने कहा परांची खानी वित्रिलत स्वयं। स्वयंभू परमपिता परमात्मा ने इन इंद्रियों को परांची, बाहर की ओर देखने के लिए बनाया। ज्ञानों 5 ज्ञानेंद्रियों को बाहर की ओर ही देखने के लिए बना। बाहर की ओर ही ये काम करती है, अंदर की ओर जाती नहीं। परांची खानी, खानी खा कहते हैं इंद्रिय, और बहुवचन में खाने का। और परांची बाहर की ओर, खानी इंद्रियां देखती हैं। और परमात्मा ने बनाया भी इसीलिए बाहर की ओर देखने। इसलिए आंखें रूप की ओर आकृष्ट होती हैं, कान जो है शब्द की ओर आकृष्ट होते हैं, नाक गंध की ओर आकृष्ट, और जीभ जो है रस की ओर, त्वचा जो है स्पर्श की ओर। एक एक इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर आकृष्ट होती रहती है। यह है आहरण, आकृष्ट होना। और इसमें प्रति को जोड़ दिया, तो प्रति को जोड़ते ही प्रत्याहार बन जाता। उसके विरुद्ध आकृष्ट करना। जो विषयों की ओर इंद्रियां दौड़ रही हैं, उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट जो है उसको आकृष्ट करना। उसके विरुद्ध उसको पकड़ करके खींच के लाना, उसका आहरण करना। विरुद्ध रूप से जो बाहर की ओर जा रही हो उसको पकड़ करके खींच के लाना।
ये प्रत्याहार। अब इंद्रियों को पकड़ करके खींच के लाना बहुत मुश्किल है। एक को हाथ में ले लिया तो दूसरी जो है निकल जाती हाथ से, और दूसरी को पकड़ ले तो तीसरी निकल जाती, तीसरी को पकड़े तो चौथी निकल जाती, चौथी को पकड़े तो पांचवी निकल जाती। पांचों इंद्रियों को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है, और प्रत्याहार में यही काम करना होता है। पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखना होता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना। इतना ही नहीं, पांचों कर्मेंद्रियों को भी अपने वश में रखना, यानी 10 इंद्रियों को पकड़ के रखना। हाथ हिलाना नहीं, हाथ मत हिलाना। अब देखिए ना, बैठ करके ऐसे 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 करता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। आपने देखा है आदमी बैठा हुआ है, यहाँ तो इतना नहीं है। जब आदमी प्रवचन भी कर रहा हो ना, प्रवचन ऐसे 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 कर रहा होता है। मेरी बात समझ रहे? कर्मेंद्रियों को भी अपने वश में करना है। और देखिएगा, हाँ ये क्या कर रहे हो आप? पांव को हिला रहा है अपने, पादेंद्रिय को भी अपने वश में करना है। अब देखेंगे, ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ कर्मेंद्रियों को, 10 इंद्रियों को वश में करना है। ये जो आसन का विधान किया, क्यों किया है? आसन का विधान इसलिए किया है कि इससे हम अपने शरीर को अपने वश में रखते हैं। और जो व्यक्ति अपने शरीर को अपने वश में नहीं रख सकता, बहुत स्थूल की चर्चा है, बिल्कुल स्थूल चर्चा। जो व्यक्ति अपने शरीर को वश में नहीं रख सकता, वो इंद्रियों को कैसे वश में रखेगा? वो मन को कैसे वश में रखेगा? वो अपने अहंकार को कैसे वश में रखेगा? बहुत मुश्किल होता है अहंकार को वश में रखना। मन को वश में रखना, अहंकार को वश में रखना, और अपनी बुद्धि को वश में रखना बहुत मुश्किल है। अलग अलग विषय हैं, याद रखना। जानकारी दोनों है हमारे पास में, उचित की जानकारी, अनुचित की जानकारी, पाप की जानकारी और पुण्य की जानकारी, न्याय की जानकारी और अन्याय की जानकारी, हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, स्तेय और अस्तेय, व्यभिचार और ब्रह्मचर्य, परिग्रह और अपरिग्रह, सबकी जानकारी, दोनों जानकारियां विद्यमान है। लेकिन उन दोनों जानकारियों में से एक जानकारी को पकड़ के रखना और एक जानकारी को हटा के रखना बुद्धि का काम है, निर्णय का काम है। अपनी बुद्धि को अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात किसने नहीं माना, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है। अहम इतना आहत होता है व्यक्ति का, इतना आहत होता है, वो उभरता ही नहीं उसमें से, जीवन भर नहीं उभरता आदमी। जब अहंकार का आहत होता है व्यक्ति, अहंकार से इतना वशीभूत हो जाता है, अपने अहम को इतना सामने रखता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, केवल अहम ही दिखता है। अहम, अहमस्मि, मैं, बस, और कुछ नहीं दिखता उसको। बहुत मुश्किल है अपने अहम को अपने वश में रखना, बुद्धि को वश में रखना, अहम को अपने वश में रखना, मन को अपने वश में रखना, ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना, कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना। आदमी शरीर को भी अपने वश में नहीं रख पा रहा, बहुत मुश्किल है। लेकिन योग यही काम करता है। योग हमेशा यही काम करता है, उसको वश में कराता है। वशीकरण की संख्या प्राप्त होती है, एक वशीकरण उसके पास आ जाता है, एक नियंत्रण आ जाता है उसके आगे, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, नियंत्रित नहीं कर पा रहे, योग उसको नियंत्रित कर देता है।
इसी प्रकार प्रत्याहार में यही काम होता है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। बिना इच्छा के कोई भी इंद्रिय ऐसा जा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती कहीं। बिना मेरी इच्छा के मेरी आंखें देख नहीं सकती। यदि मैं चाहूं नहीं देखना, नहीं देखेगा। ये तो स्थिति है, ये बिना नियंत्रण के नहीं हो सकता, बिना प्रत्याहार के नहीं हो सकता। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, देखेगा। पूरा संघर्ष करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। चलो देख ही लेता हूं, सारी दुनिया देख रही, सब देख रहे, वो भी देख लेता है। कोई आवाज आई है, कोई गाड़ी गई, कोई ऐसा हुआ पीछे, बहुत शब्द आ गया, बहुत बड़ी आवाज आ गया, एक ने ऐसे देखा, दूसरे ने भी देखा, तीसरे ने भी देखा, सब देखने लगते। और जब सब देख रहे हैं तो मैं क्यों वंचित रहूं? आखिर वो क्या रहा है, वो भी देख लेता है। नियंत्रण करना कि मेरे को देख रहे नहीं, भले सब देख रहे हो, मेरे को नहीं देखना। मेरी इच्छा है, मेरे को नहीं देख रहा है तो नहीं देख सकता। लेकिन मेरी इच्छा को लागू करना न देखने में, यही तो प्रत्याहार है। यही तो प्रत्याहार है कि उस इंद्रिय को उधर दौड़ाना ही नहीं, देखना ही नहीं। अगर कोई आदमी किसी एक को किसी कारण से पकड़ भी लेता है ना, किसी कारण से पकड़ लेता है, कोई डायबिटिक व्यक्ति है, डायबिटीज है जिसको, बहुत परेशान हो रखा है, बहुत ठोकरें खा रखी है, अब उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया, अब मेरे को मीठा नहीं खाना, खाना ही नहीं, मीठा नहीं खाना, नहीं खाएगा, लेकिन नमकीन खा लेगा। मतलब मीठे को तो रोक लिया, नमकीन के अंदर इतना प्रवेश कर लिया जैसे मीठे में प्रवेश कर रहा था पहले। एक रस को तो पकड़ लिया उसने, दूसरे रस में इतना आगे बढ़ता है वो दोनों बराबर हो जाता है। जितना पकड़ के रखता है उतना ही उसको ढीला छोड़ता है। बहुत मुश्किल है, इंद्रियों को अपने काबू में रखना बहुत मुश्किल है। अब वो एक श्लोक पढ़ते हो ना, एक एक के कारण से अपने जीवन को इतिश्री कर लेते। कौन सा श्लोक पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, कुरंग मातंग पतंग, एक एक प्राणी, एक एक प्राणी कोई रूप के कारण से, रूप के वशीभूत होकर के समाप्त, कोई रस के वशीभूत होकर के समाप्त। मछली एक एक इंद्रिय के कारण से एक एक प्राणी अपने जीवन को ही तिश्री कर लेते, पर तो वो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होते हो। और प्राणी, मनुष्येतर योनियों में जो प्राणी है वो किसी न किसी एक इंद्रिय के वशीभूत रहते। पर प्राणी तो ये भी है, आदमी जिसको हम कहते हैं, वो एक इंद्रिय के वशीभूत नहीं होता है, वो पांचों, वो 10 इंद्रियों के वशीभूत होता है। बस केवल अंतर यह है कि एक समय सबके साथ जुड़ नहीं सकता। मेरी बात समझना, एक समय सबके साथ नहीं जुड़ सकता। देखने में लगा है तो देखने के वशीभूत है, रोक नहीं सकता। देखने में लगा है तो देखने के वशीभूत है, वो रोक नहीं सकता। देख नहीं रहा है तो सुनने के वशीभूत है, तो सुनने को रोक नहीं सकता। उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, बस पूछो। बोलते हो ना, दीवारों में कान होते हैं, दीवारों में। पता नहीं क्या सुनना चाहता है, क्यों सुनना चाहता है, कितना सुनना चाहता है, मन भरता ही नहीं है उसको। और विशेषकर किसी के बारे में सुनना हो, किसी के बारे में घंटों निकल जाएंगे, याद रखना, घंटों, समय का पता नहीं लगता। बड़ा अच्छा लगता है किसी के बारे में सुनना।
अच्छा उसने ऐसा भी किया क्या, अच्छा ये भी किया क्या, अच्छा वो भी किया क्या, पता नहीं कितना कितना सुनने की चेष्टा करता है, बड़ा रस आता है व्यक्ति को दूसरे को सुनने के पीछे। अपने को सुनो ना, पता लगे कितना सुन सकते हो आप। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे के विषय में सुना रहा है तो आप बड़े चाव से सुनते हो, ऐसे ही आपके बारे में सुना दे। आपको बैठना नहीं आता, आपको खड़ा होना नहीं आता, आपको खाना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, बस सुनते जाओ अपने बारे में, देखते कितनी देर तक सुनोगे। और वही बात है दूसरे के बारे में सुनो, अब सुनते ही जाओगे। अरे समाप्त कैसे कर दिया, कहां से, थोड़ी देर के लिए आप रुक गए, वहीं से स्टार्ट करो, वहीं से प्रारंभ करो। ये जो बोल रहे होते हैं ना, वहीं से शुरू करो, दोबारा सुनने की चेष्टा करें। और उसी बात को एक बार में कई बार सुनने की चेष्टा करें। और अपनी बात को बोल तो दिया ना जी, मैंने मान लिया ना, फिर बार बार क्यों सुना रहे हो उसको? हाँ, बोल तो दिया ना, मैं मान लेता हूं गलती हो गई, नहीं बार बार क्यों सुनाते आप, शर्मिंदा क्यों कर रहे हो आप? यानी एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनना नहीं चाहता, और वही बात दूसरे के विषय में एक बार नहीं कितनी बार सुनने की इच्छा रखता है। मतलब देखने में नियंत्रण नहीं है, सुनने में भी नियंत्रण नहीं, सूंघने में भी कोई नियंत्रण नहीं, चखने में भी कोई नियंत्रण नहीं, छूने में भी कोई नियंत्रण नहीं है, हाथों में भी कोई नियंत्रण नहीं है, पाँव में भी कोई नियंत्रण नहीं है, और बोलने का हो ना उसमें भी कोई नियंत्रण नहीं। जब बोला जाए मौन ना हो, बोलना नहीं, तो मौन का समय मौन लो, अब बोलता रहे। और जहां बोलने का अवसर है ना, कुछ तो बोलो, बोलता ही वाणी नहीं निकलती उसकी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार चार, पांच पांच, छह बार बोलते, बस मुख बधिर की तरह खड़ा रहता है, बोलता ही नहीं आदमी। जब बोलने के लिए कहा जाता है तो मौन रहता है, जब मौन रहने के लिए कहा जाता है तो बोलता रहता है। नियंत्रण नहीं, नियंत्रण नहीं है, दोनों में नियंत्रण नहीं। यानी एक एक इंद्रिय को हम अपने काबू में नहीं रख पा रहे हैं, तो दसों इंद्रियों को कैसे काबू में रखेंगे? और योग यही काम कराता है, बहुत विशेष है योग। दुनिया में योग एक ऐसा है, अगर कोई इस योग को जानने लगे, समझने लगे और अपनाने लगे, तो समझ लेना उसका कल्याण इतना ज्यादा होगा, इसकी कोई सीमा नहीं। जिस किसी ने थोड़ी बहुत योग को अपना लिया, तो थोड़ा, आप कितने उदाहरण देख सकते हैं महापुरुष में, मध्यकाल, चाहे वो किसी भी परंपरा का हो, याद रखो, किसी भी परंपरा का, वो मूर्ति पूजा करने वाला हो या जो मूर्ति पूजा न करके ईश्वर जैसा वैसा पूजा करने वाला हो, यानी निराकार की पूजा करने वाला हो या साकार की पूजा करने वाला हो, चाहे वो ईश्वर को न मानने वाला हो, चाहे वो केवल आत्मा को मानने वाला हो, यहां तक केवल प्रकृति को मानने वाला हो और कुछ ना मानने वाला हो, कोई जड़ को मानता है, कोई चेतन को मानता है, कोई दोनों को मानता है, कोई एक को मानता है, कोई दोनों को एक मान करके मानता है, ऐसे जितने भी लोग दुनिया में ना और आए, उनमें भी जो जिनका नाम, उस आदमी ने योग का एक दिन का जितना तिनके के बराबर, मतलब एक अंग के कई विभाग, उन कई विभागों में से एक विभाग का एक छोटा सा अंश अपने जीवन में उतारा और उसको ऐसा पकड़ के रखा, महापुरुष बन गए। आज दुनिया उसका गुणगान करती है। क्या चमत्कार है योग, क्या चमत्कार है। आप एक चीज को पकड़ करके देखिएगा, उन्होंने जो पकड़ा उसको गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा ही नहीं आता, गुस्सा ही नहीं आता, कितना ही करो, उसके सिर पर बैठ के नाचो तो भी उसको गुस्सा नहीं आता, शांत है। अब इस एक
महापुरुष बन गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, एक ही चीज, किसी ने केवल प्रेम को पकड़ लिया, बस प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो, बस सबके साथ प्रेम करता रहा, सबको गला लगाता रहा, गले लगाता रहा, सबको गले लगाता रहा। और वो आदमी गले लगाने के इस चक्कर में इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया, उसको दुनिया समझती है, किसी को भी वो गला लगाता है, प्रेम करता है। केवल एक एक चीज को जो पकड़ करके चला, वो इतना महान बन सकता है। और योग तो सर्वांगीण जीवन को ही महान बनाने वाला, हर विषय में महान बनाने वाला, हर क्षेत्र में महान बनाने वाला। और उस योग को हम भुलाते जाए तो प्रत्याहार में बहुत महत्व है, बहुत उपयोगिता है, बहुत सारे लाभ है। अगर इसको अपनाएंगे नहीं तो हानियां ही हानियां हैं। उन हानियों को गिना नहीं सकती, इतनी सारी हानियां हैं। क्योंकि इंद्रियों को वश में न रखने से जो हानियां उठा रहा है व्यक्ति, उसकी कोई सीमा नहीं। हाथों को अपने वश में न रखने के कारण से कितना दुख उठा रहा है, अपने पांवों को अपने वश में न रखने के कारण से कितना दुख उठा रहा है, अपनी वाणी को अपने वश में न रखने के कारण से कितना दुख उठा रहा है। एक एक इंद्रिय को आप देख सकते, एक एक इंद्रिय को अपने वश में न रखने के कारण से कितना दुख उठा रहा है। आंखें खराब कर ली, अपनी आंखों को खराब कर लिया, समझता ही नहीं। जब व्यक्ति के अंदर जोश आता ना, जोश, तो जोश में होश नहीं रहता, प्रकाश बहुत कम है। आंखें फाड़ फाड़ करके देखने का प्रयास कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको बोला जाता है नहीं देखो ना प्रकाश कम, नहीं पढ़ रहा हूं, चल जाएगा, चला चलाते रहो, चलाते रहो। फिर 2 आंखें हैं तो कल 4 आंखें बन गई, आज 2 आंखें हैं तो कल 4 आंखें बन गई। लेट के मत पढ़ो ना, क्यों ऐसा करते हो आप, गलत बात है, लेट के मत पढ़ो, नहीं लेट के पढ़ेगा, लेट के पढ़ेगा तो पढ़ेगा, आराम लगता है लेट के पढ़ने में। कुर्सी के ऊपर बैठा है, बैठ करके पढ़ता अच्छी बात है, लेकिन कुर्सी के ऊपर ऐसा बैठा तो ऐसे पीछे होकर वो लेटना, आधा लेटना जैसा हो जाता है, फिर पढ़ रहा है। आंखों को किस तरह रखना चाहिए, किस तरह उसका प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि जोश जब व्यक्ति के मन में रहता तब होश नहीं रहता, जोश में होश नहीं होता यार। तो एक एक इंद्रिय का जो इस्तेमाल है, उसका जो प्रयोग है, वो अपने ढंग से करता है, वो विधि पूर्वक नहीं करता। और बताने पर भी जब नहीं करता ना व्यक्ति, तब बड़ी हानि होती। जिसको पता नहीं था तो उसको पता करना चाहिए, जिसको पता नहीं है तो उसको पता करना चाहिए। जब कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पता करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इंक्वायरी में जाओ, पूछताछ में जाओ, पूरी जानकारी लो और आगे बढ़ो। किसी आश्रम में जाते हैं तो आश्रम की जानकारी लो, पूरी जानकारी लो, वहां के क्या नियम है, क्या विधि विधान है, कैसा रहना, कैसे खाना, कैसे उठना, कब करना, क्या करना, सब जानकारी प्राप्त करो, फिर आगे बढ़ो। नहीं जी मेरे को पता नहीं था जी, पता क्यों नहीं किया जी, पता नहीं था तो कोई बात नहीं, पता करना चाहिए ना, पता करो। आश्रम की बात नहीं, किसी के घर में जाने की बात नहीं, शरीर के बारे में मेरे को पता नहीं, पता कर लो, पता कर लो। रोज खा के
रोज खा खा करके पता करते जाओ, प्रत्यक्ष से सीखता आदमी, देख देख करके पता कर लो, सुन सुन करके पता कर लो। पता करना पड़ता है, अपने आप पता कैसे लग जाए? कोई आकर के आपको क्यों बताएगा? इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमें पता नहीं है तो पता करना, जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में पता करना। और विशेषकर जो रोजमर्रे के कामों में, जो रोज दैनंदिन जीवन में प्रातःकाल से लेकर के रात्रि पर्यंत जो जीवनचर्या हमारी चल रही होती है, उसमें जिन जिन के बारे में हमें पता नहीं है उनके बारे में पता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि रोज का काम। आदमी को ये पता नहीं रहता है, रोज खाता है, कितना खाना उसको पता नहीं। रोज खाता है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि ये मेरा अनुकूल है या प्रतिकूल है। रोज खा रहा है, उसको ये पता नहीं लग रहा है कि पचना क्या होता है। पच गया, खाया पिया, नहीं पचा, उसको पता नहीं लगता। भूख लग रही है नहीं लग रही है पता नहीं लगता। बहुत सारे विषय जिनको हमें पता करना है। तो एक एक इंद्रिय को अपने वश में करने के लिए हम कितने ही मेहनत करते जाएंगे, कितना ही पुरुषार्थ करते जाएंगे, बहुत मुश्किल है। एक एक को पकड़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन तो यूं निकल जाएगा। एक एक को काबू में करना बहुत मुश्किल है। एक को पकड़ो तो दूसरा काबू में नहीं आता, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा काबू में नहीं आता, तीसरा पकड़ो तो चौथा काबू में नहीं आता। यहाँ तो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को अपने काबू में रखना है। कैसे रखें? इसी बात को महर्षि पतंजलि ने योग में स्पष्ट किया है कि इन इंद्रियों को कैसे काबू में किया जाता है और कैसे काबू में रख करके इनको अपने अंदर जो देखने योग्य चीजें हैं उनको देखना है। परांची खानी कहा, बाहर की ओर देखने वाली, लेकिन ऋषि ने यह भी कहा कश्चित धीरा, कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है, कोई ऐसा धीर पुरुष होता है, कोई ऐसा सहन शक्ति रखने वाला होता है जो इन इंद्रियों को अपनी ओर अंदर की ओर खींच लेता है, बाहर की ओर नहीं लगाता, फिर अंदर की ओर देखने लगता है। तब जाकर के उसको वो उपलब्धि मिलती है जिस उपलब्धि को वो पाना चाहता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।